एक्सरसाइज साइज 6.2 क्या है दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, फिगर दिया हुआ है, एफ ई ए बी सी डी, एक्स एंगल, वाई एंगल 130। क्वेश्चन देखते हैं बुक में। ये दिया है 50 डिग्री, कितना है 50 डिग्री। सॉल्यूशन देखिए क्या है, लाइन EF इज ट्रांसवर्सल, लाइन EF इज ट्रांसवर्सल। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में लाइन EF इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल टू लाइन AB and CD and EYC एंगल EYC इज इक्वल टू, ये पॉइंट ये वाई एंगल है, ये पॉइंट इसको डाल देते हैं आपका एफ पॉइंट। तो इसको वाई रहने देते हैं, ये बराबर हो जाएगा इस एंगल के वाई एंगल के, इसको फिर पॉइंट एफ कर लेते हैं, EF C इज इक्वल टू एंगल वाई। EFC यानी ये पॉइंट 130 डिग्री वाला, ये पॉइंट इसके इक्वल है, क्यों वाई, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए बी जो है, दो AB और CD पैरेलल लाइन है, और EF जो है, EF यहाँ F ना करके G कर लीजिए, G कर लीजिए, ये भी हो जाएगा G। EGE EF जो है ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल
ई सी और ये एंगल वाई एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल होंगे। तो ये जो ई सी जी 130 दिया है तो वाई भी जो है कितना हो जाएगा 130 डिग्री, वाई भी हो जाएगा आपका 130 डिग्री। जब वाई 130 डिग्री है तो वाई और एक्स क्या है, एक्स भी 130 हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा 130? क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल है। क्या है? दोनों अल्टरनेट एंगल सेम साइड है, दोनों बोथ आर अल्टरनेट एंगल सेम साइड। x also 130 because they are alternate angle at same side। पहले आप देखिए ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है तो ये एंगल और ये एंगल अब बराबर हो जाएगा। तो इससे y का मान वैल्यू हमको मिल गया 130। अब y और ये जब EF लाइन ट्रांसवर्सल है AB और CD पर तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट हो गए सेम साइड। क्या सेम इंटीरियर एंगल है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है तो ये भी 130 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। तो और ए भी जो है आपका ये वर्टिकली जो है अपोजिट, तो ये भी आपका 50 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपका 50 हो जाएगा। तो क्या हुआ 180 ये हो गया, 130 प्लस 50 ये हो गया, ये 50 हो तो ये भी 50 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल होगा। तो ये भी 50 ये भी 50, ये 130 ये 130, तो ये कितना हो गया 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। और यहाँ क्या हो गया 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। दोनों 180 180 स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो गया बोथ पैरेलल हुए। क्या हो गया ये हमको शो भी करना था, ए बी पैरेलल टू सी डी। आई बात समझ में? तेरा क्वेश्चन नंबर 1। 2 देखते हैं। ए बी सी डी मार्कर लाते हैं, सही नहीं है मार्कर। ए बी सी डी ई एफ,
ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। फिगर दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, एक क्वेश्चन नंबर 2 है। और सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई जेड, proportion of yz is equal to 2:3:7। क्या है? 3:7। y और z एंगल में 3 और 7 का प्रोपोर्शन है। तो हमने क्या किया, लेट कॉमन रेशियो ऑफ yz इज, लेट कॉमन रेशियो ऑफ y and z is a, so y is equal to 3a and z is equal to 7a। आई बात समझ में? अब देखिए, ये भी पैरेलल जो है CD के और CD पैरेलल है EF के, देन AB पैरेलल क्या हो जाएगा, EF के। और ये जो है आपका F, ये जो लाइन जो दिया हुआ है ये ट्रांसवर्सल है। आई बात समझ में? तो यहां क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल ए दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड। वाई? बिकॉज दे आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल at same sides। अरे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइन है, तो ये और ये जो होगा अल्टरनेट एंगल होगा। तो अल्टरनेट एंगल क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। Now x प्लस एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 1। x एंड y क्योंकि सेम साइड क्या है, सेम साइड जो है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग को इंटीरियर बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल। अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू जेड है, x इज इक्वल टू जेड है। तो हम क्या कर सकते हैं,
फर्दर क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है की जगह z हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। होगा कि नहीं होगा, x की जगह हम z पुट किए। अब z कितना है 7a है, प्लस y कितना है 3a है, a इज इक्वल टू 180, यानी 10a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 180 बाई 10 यार 18। ठीक, तो हमको फाइंड करना है x, फाइंड करना है x, यानी z का वैल्यू मिल जाएगा, तो z बराबर x, x फाइंड करना है, x बराबर z है, तो z का वैल्यू क्या है 7a है, ये कितना हो गया 7 इंटू 18, कितना हो गया 1895 18 सत्ते 126 126 डिग्री। कितना आंसर आया 126 डिग्री। आई बात समझ में। ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर। इन फिगर ए बी सी डी हाँ देखिए, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड EF परपेंडिकुलर टू सी डी पर परपेंडिकुलर है, एंड GED एंगल GED, ये एंगल ED, ये टोटल एंगल कितना है 126 डिग्री। फाइंड AGE फाइंड करना है। अगेन क्या फाइंड करना है GEF ये एंगल फाइंड करना है। एंड FGE एंगल FGE, ये तीनों हमको फाइंड करना है। आई बात समझ में। तो देखिए एंगल AGE ये एंगल AGE इज इक्वल टू
एंगल जीईडी, ये एंगल के, एंगल जीईडी। वाई? क्यों? बिकॉज दे आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, दे आर इंटीरियर alternate angle, because they are interior alternate angle। क्या है? ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस पर जो है अल्टरनेट एंगल बने हुए हैं। सो जी कितना हो जाएगा? AGE कितना हो जाएगा? 126। कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। क्योंकि GED 126 है तो AGE भी आपका 126 हो जाएगा। एक तो हमको प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। दूसरा दिया है GEF। अब आप देखिए, नाउ मिटा ले तब ना। AGE आपको मिला है, एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री। नाउ एंगल GED इज इक्वल टू एंगल GEF एंगल AGE GED is equal to GEF एंगल GEF प्लस FED एंगल FED। ये देखिए, ये एंगल, ये टोटल यहां से यहां कितना है? ये एंगल प्लस ये एंगल, यही शो किया है। GED इज इक्वल टू GEF प्लस FED, यानी GE यानी GEF एंगल GEF इज इक्वल टू GED एंगल GED माइनस एंगल GEF पता करना है ना। GEF इज इक्वल टू माइनस FED। ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इसके एंगल में से ये एंगल हम निकाल देंगे तो कितना हो गया? 126 माइनस 90, ये 90 डिग्री है, 90 तो कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। कितना हो गया? 36 डिग्री। तो ये एंगल आपका हो गया कितना? 36 डिग्री। और ये आपका 126 है ही, ये अल्टरनेट था तो ये 126 हो गया। अब बचा क्या? FGE
अब आपको ए एफ जी ई निकालना है। तो एफ जी ई कैसे निकालेंगे? एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एफ एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180। क्यों? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, बोथ आर लीनियर पेयर, यानी ए जी ई प्लस ए बराबर कितना है? लीनियर पेयर। सो एफ जी ई एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस ए जी कितना है? 126। ये कितना हो जाएगा? बराबर 54 डिग्री। कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। हमको तीनों एंगल मिल गया। आई बात समझ में? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? गिवन फिगर, इफ PQ is parallel to ST and angle PQR is equal to 110 and RST is equal to 130 degree. Find angle QRS। फिगर बनाइए। PQ ST 130 डिग्री, ये है 110 डिग्री। तो हमको ज्ञात क्या करना है? ये क्वेश्चन Q, ये है R। ये क्वेश्चन हमको ज्ञात करना है। एंगल QRS हमको निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन में एक हमको अलग से ड्रा करना पड़ेगा, एक AB लाइन टचिंग टू R, पासिंग थ्रू R, एक AB लाइन हमको, AB नहीं XY कर लीजिए, X, क्योंकि A एंगल B एंगल मानना है इधर, XY खींच लीजिए। ड्रा ए लाइन पैरेलल टू PQ एंड ST, वन XY लाइन, ड्रा ए पैरेलल लाइन XY टू PQ एंड ST के पैरेलल हो। ठीक, अब ये मान लीजिए क्या है? ये एंगल A है, ये एंगल B है। ठीक,
अब देखिए एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 बिकॉज इंटीरियर को इंटीरियर एंगल ये एंगल प्लस ए एंगल दोनों मिलकर कितना है 180। वाई? बिकॉज को इंटीरियर एंगल, एक ही साइड पर को इंटीरियर है। ठीक, इसी तरह ये कितना हो गया हम 180। अब पी क्यू आर एस दिया हुआ है कितना है 110 है, प्लस ए इज इक्वल टू 180, यानी इसको ये ले जाए अंडर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो कितना हो जाएगा ये 70 डिग्री। कितना हो जाएगा एंगल ए आपका कितना आया 70 डिग्री। तभी तो दोनों का योग देखिए 180 हो गया। अब इसी तरह जो है ये एंगल आर एस टी प्लस बी, एंगल बी इज इक्वल टू 180, ये एंगल प्लस बी एंगल, ये भी 180 के इक्वल होंगे क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। क्या है? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल है। आई बात समझ में? तो ये कितना है आर एस टी 130 है, 130 प्लस बी इज इक्वल टू 180 और बी इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। कितना हुआ आंसर 50 डिग्री। तो एंगल ए जो है 70 और बी हो गया आपका 50 डिग्री। देखिए 130 प्लस 50 180 हो गया। आई बात समझ में? तो ए और बी निकल गया जब तो हमको निकालना है ये एंगल क्यू आर एस, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180, क्योंकि क्या है सब लीनियर पेयर हैं। क्या है? लीनियर पेयर है। ठीक, तो ये क्या हो गया एंगल ए कितना है 70 डिग्री प्लस बी कितना है 50 डिग्री और प्लस क्यू आर यस इज इक्वल टू 180, यानी 120 डिग्री प्लस क्यू आर यस इज इक्वल टू 180 या क्यू आर यस इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना आ गया क्यू आर एस, ये आपका 60 डिग्री हुआ। कितना होगा 60 डिग्री। आई बात समझ में? आगे बढ़े।
फिफ्थ क्वेश्चन है, इन फिगर AB parallel to CD and angle APQ is equal to 50 degree and PRD is equal to 127 degree. Find X and Y. Find X and Y. PQR C D AB. ये देखिए AB पैरेलल टू CD और PQ एक ट्रांसवर्सल लाइन है। देन ये एंगल 50 डिग्री एंगल टू अल्टरनेट X, अल्टरनेट है तो X इज इक्वल टू 50 डिग्री। वाई? बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल, नेट एंगल। X का वैल्यू हमको मिल गया। अब देखिए एंगल APR, एंगल APR इज इक्वल टू 50 प्लस Y, 50 डिग्री प्लस Y, एंगल Y। ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा? 50 प्लस Y। और A टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 127 के। 50 प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 127। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है PR ट्रांसवर्सल है और ये एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट है, एक दूसरे के अल्टरनेट है। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 127 और एंगल Y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, यानी कितना हो गया आपका? 77 डिग्री। कितना होगा? 77 डिग्री। तो क्या पता करना था हमको? X एंड Y। X की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, Y की आ गई 77। ये हो गया आपका 50 डिग्री, ये और आगे हो गया ये 77 डिग्री।
आगे आप पढ़ेंगे, इधर से भी प्रूव कर सकते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो है इन दोनों अपोजिट में जो है, अपोजिट में दोनों एंगल का सम हो जाएगा 127 बराबर 127। आई बात समझ में? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, ये जो है पी क्यू एंड आर एस दो मिरर हैं, दो पैरेलल मिरर रखे गए हैं, ठीक है। पी क्यू मिरर पर ए बी एक लाइन जो है यहां पर गिर रही है, यहां टच कर रही है, और ये जो है रिफ्लेक्स होकर के इस पॉइंट पर आती है, सी पॉइंट पर टच करती है, फिर यहां से जाकर के डी पॉइंट की तरफ मुड़ जाती है। तो हमको प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, यही प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो हमने पहले से इसमें कर दिया है। ये यहां पर जो है बी पॉइंट से ये जो एक जो है परपेंडिकुलर बी एम लाइन खींचेंगे, और सी पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर सी एन लाइन खींचेंगे, ठीक है, ड्रा करेंगे। अच्छा, यहां पर बी एन सी एन परपेंडिकुलर है, पैरेलल बी एम एंड सी एन आर पैरेलल। क्यों पैरेलल है? क्योंकि पैरेलल लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब क्या है, एज पर साइंस रूल, आप 8th क्लास में पढ़े होंगे साइंस में, एज पर साइंस रूल क्या कहता है? ये मान लीजिए आपका जो है
एंगल 1 है, ये क्या है, एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। ठीक, एंगल 1 ए रे जो है इंसिडेंट रे है, कौन सा है, इंसिडेंट रे, जिस एंगल से इस पर जो है टकराएगी, ये मिरर है ना, जिस एंगल से इस पर टकराएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी। इसका मतलब एंगल 1 जो है इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्ट एंगल है। ठीक, तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। इसी तरह जो रिफ्लेक्ट एंगल है इस पर क्या होगा, सी पॉइंट पर ये क्या है, इंसिडेंट एंगल, और ये जो है इंसिडेंट एंगल जो 4 एंगल के किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। आपका जो है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्ट एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्ट एंगल है। लेकिन आप ये देखिए, जब ये पैरेलल लाइन है और बीसी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, बीसी ट्रांसवर्सल लाइन, सो अल्टरनेट एंगल 2 और 4, 2 एंड 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये BC इज ट्रांसवर्सल लाइन, नहीं 2 इज इक्वल टू 3 होगा, ये है ना, ये एंगल हुआ इसके बराबर। ठीक, 2 एंगल इज इक्वल टू एंगल 3, तो वंस 2 इज एंगल टू 3 और 1 इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4 आल्सो, क्योंकि 3 जो है 4 के बराबर है, एंगल 3 जो है यहाँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और 2 जो है 3 के बराबर है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सारे आपस में बराबर रहेंगे। मान लीजिए सभी जो है सारे बराबर, तो 2 को एक साइड कर लीजिए, 2 को एक साइड कर लीजिए, 2 को एक साइड कर लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी एंगल 1 और 2 क्या है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल 4 बी सी डी, 3 एंड 4 क्या होगा, एंगल बी सी डी। क्या, बिकॉज BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल हो गए, क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। ठीक, जब BC ट्रांसवर्सल लाइन है और ए अल्टरनेट एंगल है, इक्वल है, तो क्या हो गया, ये जो है एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, सो AB विल पैरेलल टू CD। अरे भाई ये अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों है इक्वल हुए और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, यही हमको प्रूव करना था।
आई बात समझ में? तेरा एक्सरसाइज 6 पॉइंट कौन सा 6.2। अब आगे देखेंगे अगली एक्सरसाइज। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।